मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सैंडविच बनाओ। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले, मुझे स्ट्रॉबेरी और केले की एक प्लेट चाहिए। इन्हें कटा हुआ होना चाहिए। मुझे पता है कि इसे जल्दी कैसे करना है। सब छोटे टुकड़ों में कट गया है। अब मुझे ब्रेड और चॉकलेट सिरप चाहिए। स्ट्रॉबेरी को ब्रेड पर रखेंगे, उन पर चॉकलेट सिरप डालेंगे और फिर केले, उन पर भी सिरप डालेंगे और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि यह ब्रेड खत्म न हो जाए। वाओ! मेरे पास कितना बड़ा सैंडविच है। कूल! अब बस इतना करना है कि सैंडविच को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उस पर न्यूटेला डालना है। बहुत सारा न्यूटेला डालेंगे। कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट। बाकी लोगों ने क्या किया है? ओह, दादी फिर से सो गई हैं। उठो दादी, देखो मैंने क्या बनाया है। वाह, कितना स्वादिष्ट। शाबाश टिफनी। मुझे क्या करना चाहिए? कितना प्यारा कुकी कटर है। मैं ब्रेड से दिल का आकार काट लूंगी। इसे पैन में रख देती हूँ। ब्रेड के बीच में एक अंडा तोड़ेंगे। अंडा के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह हो गया। और अब सैंडविच को इकट्ठा करने का समय आ गया है। हैम डालेंगे, फिर खीरे डालेंगे और सॉस से आंखें और स्माइल बनाएंगे। चीज के टुकड़े से इसे ढक देंगे। कितना प्यारा है। और ब्रेड अंडे के दूसरे टुकड़े से इसे ऊपर से ढक देंगे। केचप से दिल की आउटलाइन बनाएंगे। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शेफ देखो, तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने इससे बेहतर देखा है। देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। खाने लायक पेंट और ब्रश लेंगे। टोस्ट पर एक ड्राइंग बनाएंगे। इसके बाद मुझे रंग बिरंगी चीज की जरूरत होगी। पीला, फिर हरा, बैंगनी और लाल डालेंगे। चीज पिघलने तक ब्लो टॉर्च से इसे पिघलाएंगे। टोस्ट को दूसरे ब्रेड से, जिस पर हमने सुंदर रेनबो की ड्राइंग बनाई थी, उससे ढक देंगे। और अब हम बेबियन को इसे खाने के लिए दे सकते हैं। बॉन एपेटीट बेबी। वाह, आप सभी ने सैंडविच बनाए हैं। ये सभी बहुत अलग अलग है। मैं रेनबो वाले से शुरू करना चाहती हूँ। आइए देखें कि अंदर क्या है। वाह, रंग बिरंगा चीज, कितना बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। यम्मी। वाह, और इसमें क्या है? एग सैंडविच। बढ़िया है, चलो इसे चखते हैं। अच्छा है। अंडा पूरा नहीं पका है। छी, घिनौना। और इसमें क्या है? वाह, कितना बड़ा सैंडविच है। चलो इसे चखते हैं। ओ नहीं, सैंडविच गिर गया। उफ, फिर शेफ जीत गया। ये बेशक मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी को धन्यवाद। अब मुझे घर के आकार का एक डिश चाहिए। दिलचस्प। मेरे लिए एक असली चुनौती है। चलो कोशिश करते हैं। गोल सांचे निकालते हैं। छोटे गोल सांचे को बड़े सांचे में डालते हैं। फिर हम बड़े सांचे में जेली डालेंगे। ये सुंदर नीला रंग है। बस हो गया। अब हम किटकैट लेते हैं। इसे टुकड़े टुकड़े करना है। इसे हथौड़े से तोड़ते हैं। ये लो। हाँ, अब किटकैट के टुकड़ों को छोटे गोल सांचे में डालते हैं। यह हमें बालू की याद दिलाता है। बस इतना ही था। खैर ठीक है। अब इसे फ्रीजिंग स्प्रे से जमा देते हैं। शेफ, तुमने क्या सोचा है? ओह, यहाँ कितनी ठंड है। मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। क्या हो रहा है? किसने लाइट बंद कर दी? दादी, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद शेफ। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सांचे हटाते हैं। सब कुछ जम गया है। बढ़िया। चॉकलेट ट्यूब लेंगे। ये बहुत सुंदर है। खुशबू मस्त है। हम ब्रेड बेस में कुछ ट्यूब को लगाएंगे इस तरह से। वाह, शेफ ने फिर से कुछ शानदार बनाया है। हमें और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन क्या? ओह, आइडिया। मुझे किटकैट की जरूरत होगी। उन्हें पैकेट से बाहर निकाले, बोर्ड पर रखेंगे और कोनों को काट देंगे। ये खाने के लिए तैयार है। हाँ, अब फ्लफ लेंगे। इसे खोलें
थोड़ा चख लेती हूँ। मीठा और स्वादिष्ट। एक चम्मच फ्लफ लेंगे और इसे पेस्ट्री बैग में डालेंगे इस तरह से, और इसकी मदद से हम किटकैट से एक चॉकलेट हाउस बनाएंगे। चॉकलेट के किनारों पर इसे लगाएंगे और उन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे। बढ़िया। और ऊपर व्हाइट चॉकलेट से छत। बहुत सुंदर है। अब मुझे घर को सजाने के लिए गम मशीन की जरूरत है। इसे घुमाएंगे। ओह, 3 गम बाहर आ गए। ये स्वादिष्ट है। हम उनसे छत को सजाएंगे। इसके बाद एक सफेद किटकैट से दरवाजा बनाते हैं। विवियन को स्कीटल्स भी बहुत पसंद है। हम उनसे घर को सजाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। देखो, मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं क्या भूल गई हूँ? बिल्कुल, न्यूटेला। इसे खोलेंगे और चिमनी के जरिए घर में डालेंगे। सुपर! न्यूटेला चला गया घर के अंदर। दादी, आप जल्दी करो। ओह, टिफनी, तुम सही कर रही हो। मैं खीरा छील लेती हूँ, सेलेरी काट लेती हूँ। अब मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सब लोग सावधान रहो। ओह, विस्फोट हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने एक वेजिटेबल हाउस बनाया है। वाह, यह तो बहुत अच्छा है दादी। अब मुझे बस कुछ सजावट जोड़नी है और यह तैयार है। समुद्र के किनारे एक घर। वाह, यह सब बहुत बढ़िया है। चलो इस घर से शुरू करते हैं। क्या इन सबको खा सकते हैं? वाह, बढ़िया। और यह नाव है क्या? कितना अच्छा है। यह मेरे मुंह में तैर रही है। चॉकलेट, मुझे यह बहुत पसंद है। आगे क्या है? वेजिटेबल हाउस। लेकिन मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम बेकार। मुझे ये पसंद नहीं है। अब इस चॉकलेट घर को ट्राई करते हैं। वाह! लिक्विड चॉकलेट। अंदर बहुत सारी चॉकलेट है। चलो इसे खाते हैं। लाजवाब! सिस्टर जीत गई। हाँ, मैं जीत गई। मैंने बहुत बढ़िया काम किया। ये नया टास्क, पास्ता बनाओ। ओह, यह आसान है। मेरे पास कुछ चाइनीज नूडल्स है। इसे खोलेंगे और एक बर्तन में डालेंगे। हमें बहुत सारे नूडल्स चाहिए। मेरी छोटी बहन विवियन हर दिन बड़ी हो रही है। उसे बहुत खाने की जरूरत है। इतना काफी होना चाहिए। यह लगभग 100 पैक है। ओ दादी, मुझे माफ करना। मुझ पर कचरा क्यों फेंक रही हो? ऐसा दोबारा मत करना। मैं कुछ स्वादिष्ट पास्ता बनाऊंगी। मुझे कुछ सब्जियां चाहिए। चलो इस लौकी को लेते हैं। यह एकदम सही है। लौकी को काटने के लिए एक स्पेशल गैजेट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से यह अच्छा दिख रहा है। गाजर और प्याज के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये सब्जी नूडल्स हैं। शेफ, तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ जेली पास्ता बनाने जा रहा हूँ। जेली को पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा खाने वाला रंग डालेंगे। ये थोड़ा और डाल देता हूँ। हाँ, इसे मिक्स करेंगे। एक बार जेलेटिन घुल जाने के बाद हम इसे स्प्रे से फ्रीज कर सकते हैं। ये इस तरह से। अब सांचा हटा लेंगे और सिर्फ रंगीन जेली छोड़ देंगे। नूडल्स बनाने के लिए हमें जेली के टुकड़ों को कद्दूकस करना होगा। वाह, यह नूडल जैसा दिखता है, केवल छोटा है। इसे रेनबो की तरह बिछाएंगे और बादल व्हिप्ड क्रीम से बनाएंगे। हो गया। बहुत बढ़िया। कितना मजा आया। ओह, मेरा पैन धुआं उगल रहा है। नहीं, यह धुआं निकल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सारा धुआं निकल जाने दो। नूडल्स बहुत बढ़िया है। उन्हें बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन वे सब एक साथ चिपके हुए हैं। लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। इस पर पेपरोनी बिछा देती हूँ। मैं नूडल डो पर पिज्जा बनाऊंगी। ऊपर से थोड़ा केचप डालेंगे। इस तरह से। बहुत सुंदर। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है। चलो सब्जी नूडल से शुरू करते हैं। ये बहुत रंगीन है। यो, प्याज, कितना घिनौना। मुझे ये पसंद नहीं है। और इसमें क्या है? नूडल से बना पिज्जा? मुझे तो यह भी उतना पसंद नहीं है।
लेकिन यह कुछ सुंदर है। चलो इसे चखती हूँ। ये बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। यम्मी। शेफ जीत गया। मैं हमेशा सिर्फ यही खाना चाहूंगी। मैं फिर से जीत गया। मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छा। ये अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम। मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। हाँ, डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी।
वाव, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या? कहाँ? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे
और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ! अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप, और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखें। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा।